नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे हिंदुत्व के मुद्दे की। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हिंदुत्व का जिन निकला। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि हिंदुत्व धर्म नहीं है, वो सनातन धर्म में विश्वास करते हैं जो सद्भाव और सभी के कल्याण की बात करता है। हम हिंदुत्व को धर्म नहीं मानते। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो जैसे नारे सनातन धर्म की सभाओं में लगाए जाते हैं। ये सनातन धर्म है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये दुखदायक है कि बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी बजरंग दल की तुलना बजरंग बली से कर रहे हैं। बजरंग दल की तुलना बजरंग बली से करना देवता का अनादर करने के समान है, उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए। उधर हिंदुत्व पर सवाल उठे तो बीजेपी कहां चुप रहने वाली थी। विधायक रामेश्वर शर्मा ने तो दिग्गी के हिंदू होने पर ही सवाल उठा दिया और हिंदुत्व की व्याख्या करने से पहले दूसरे धर्मों की व्याख्या की नसीहत दे डाली। उधर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी दिग्गी पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का आरोप लगाया। कुल मिलाकर कर्नाटक के बाद अब मध्य प्रदेश में भी हिंदुत्व, बजरंग दल और बजरंग बली की चर्चाओं का दौर चल रहा है। अब इसका कितना असर आगामी चुनाव में देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या कर्नाटक का ये सियासी वार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बनाएगा सरकार। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। देखो, बात यह है, हमारा सनातन धर्म है। हम हिंदुत्व को धर्म नहीं मानते। सनातन धर्म के आयोजन में क्या नारा लगता है? धर्म की अधर्म का नाश, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण। ये सनातन धर्म है। हिंदुत्व में ये नहीं है। हिंदुत्व में ये है कि जो हमारी बात नहीं माने उसको डंडा मारो, उसका घर तोड़ दो, उससे पैसे खा जाओ। देखिए, दिग्विजय सिंह ने कहा धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो और विश्व का कल्याण हो, और यही हिंदुत्व है। अल्पज्ञानी दिग्विजय सिंह हर समय से धर्म की विरोध में और खासकर हिंदू धर्म के विरोध में रहते हैं। आदि अनादिकाल से ऐसे तत्व रहे हैं। हम सतयुग की बात करें, द्वापर की बात करें, हर समय विघ्न संतोषी हुए हैं। ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने देवी देवताओं के यज्ञों को ख़त्म करने की कोशिश की, उसमें विध्वंस किया। अब उस समय उनको क्या कहा जाता था मैं ये तो नहीं बोलूँगा, पर कलयुग में ऐसे लोगों को दिग्विजय सिंह कहा जाता है, जो धर्म का विध्वंस करते हैं, जो धर्म के विरोध में चलते हैं, जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, जो हिंदुत्व का अपमान करते हैं। दिग्विजय सिंह तो खुद हिंदू नहीं है तो क्या हिंदुत्व सिखाएंगे? दिग्विजय सिंह को तो हिंदुत्व उसी तरह है। दिग्विजय सिंह ने कभी हिंदुत्व और सनातन पर तो व्याख्या कर ली, लेकिन दिग्विजय सिंह ने कभी जिहाद और इस्लाम पर व्याख्या की कि नहीं? उस पर करना चाहिए। आतंकवादियों पर और इस्लाम पर व्याख्या हुई कि नहीं दिग्विजय सिंह जी? दिग्विजय सिंह जी ये भारत का हिंदू धर्म, सनातन धर्म सहिष्णु है, इसलिए किसी की भी बदतमीजी सह लेता है। काश जैसी व्याख्या आप सनातन धर्म के बारे में कर रहे हो, ऐसी व्याख्या अगर दूसरे धर्मों के बारे में करते तो कपड़े तन पर। लेकिन ये आग, या कह लीजिए कि ये सियासी तकरार जो है वो मध्य प्रदेश में अब देखने को मिल रही है, और शायद इसलिए भी देखने को मिल रही है क्योंकि अब चुनाव है। मध्य प्रदेश के साथ साथ दूसरे स्टेट्स में भी इलेक्शन है, लेकिन निश्चित तौर पर कर्नाटक का रण तो कांग्रेस जीत गई। लेकिन जो बातें आ रही हैं, बार बार वही बातें, धर्म की बात, हिंदुत्व की बात, बजरंग दल की बात, बजरंग बली की बात, और रामेश्वर शर्मा ने तो ये भी कह दिया कि दिग्विजय सिंह तो हिंदू ही नहीं है। तो ये तमाम बातों के क्या मायने हैं और आगामी इलेक्शन में क्या इन सब बातों का कोई प्रभाव पड़ेगा? और यदि नहीं पड़ेगा तो ये दिग्गज ऐसी, मैं तो कहूंगी, बेतुकी बातें करते क्यों हैं? खैर, इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए धैर्यवर्धन शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। धैर्यवर्धन शर्मा जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सिद्धार्थ रजावत हमारे साथ जुड़े हैं। सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं सबसे पहले धैर्यवर्धन जी आपसे, और आपसे इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने क्या कहा, दिग्विजय सिंह ने क्या कहा, वो क्या कहते हैं, हिंदुत्व की बात पहली बार नहीं कर रहे, पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इस पर हमने बहुत कुछ सुना, पढ़ा, समझा। लेकिन आज रामेश्वर शर्मा कह रहे थे कि वो हिंदू ही नहीं है तो इतनी बातें कर कैसे लेते हैं। ये एक और बड़ा बयान आ गया। अब मुझे लग रहा है कि दिग्विजय सिंह से ही जाकर पूछना पड़ेगा कि भाई हिंदू हो कि नहीं हो।
कहाँ से शुरू करूं? पहले तो दिग्विजय सिंह जी से शुरू करना चाहिए, क्योंकि चर्चा को जन्म उन्होंने दिया है। वे इस प्रकार की चर्चा को जन्म देने के माहिर खिलाड़ी हैं। सिद्धार्थ जी बोल रहे के बीच में? नहीं, आप बोलिए। जी, तो मैं यही कह रहा था कि दिग्विजय सिंह जी ने जो बोला है, बात वहां से प्रारंभ की जाए। देखिए, सब जानते हैं कि अरब के लोग और दूसरे देशों के लोग जो उस दिशा से भारत में प्रवेश करते थे, वो सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों को वहां से लेकर दक्षिण पर्यंत तक जिस भाषा शैली को और जिस जीवन पद्धति को जीने वाले लोग थे, उनको वो हिंदू कहते थे। अब सब ये परस्पर पर्यायवाची शब्द, चाहे हम सनातनी हो, चाहे आर्य संस्कृति को मानने वाले हो, चाहे वैदिक संस्कृति को मानने वाले हो, चाहे हिंदू संस्कृति को मानने वाले हो, अब इस तरह शब्दों की व्याख्या करके अर्थ का अनर्थ करना, ये मुझे नहीं लग रहा है कि क्या उपयोगिता है। धैर्यवर्धन जी, बड़े कम शब्दों में बात खत्म हो गई है। रामेश्वर शर्मा ने जो कहा उस पर भी बताइए, हिंदू हैं कि नहीं है? मैं सिद्धार्थ जी से पूछ लूंगी, वो पूछ के बता देंगे। रामेश्वर शर्मा जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? रामेश्वर जी, उसको और आप विस्तार से पूछती तो बताती। आज मैं विषय पर रहना चाहूंगा। हाँ, नहीं धैर्यवर्धन जी, मैंने सिर्फ पर्टिकुलर इसलिए ये सवाल नहीं किया कि कुछ और बातें निकल कर आए, किसी के लिए और शब्द निकले। मैंने इसलिए किया क्योंकि उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं कहा। आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि वो खुद हिंदू नहीं है तो वो इतनी बातें क्यों करते हैं। और सबसे बड़ी बात, यदि वो हिंदुत्व की और हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की इतनी व्याख्या कर रहे हैं तो इस्लाम और दूसरे धर्मों की भी व्याख्या कर लें। उन्होंने कहा, मैंने इसलिए ये बात आपसे दिग्विजय सिंह जी, देखिए दिग्विजय सिंह जी खुद कई बार चर्चाओं को जन्म देते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि मैं हिंदू, वो खुद कहते हैं कि हिंदू क्या है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। तो तब दूसरे लोग पलटवार कहते हैं कि वो हिंदू है ही नहीं। अब मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, मैं दोनों के शब्दों को पकड़ना नहीं चाह रहा हूं कि आखिर वैदिक संस्कृति, आर्य संस्कृति, हिंदुत्व, ये जीवन शैली, ये सब क्या है? ये सब लगभग एक दूसरे का पर्यायवाची। ठीक है, लेकिन एक नई बहस को जन्म देता है, एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है लोगों के दिमाग में। ये पहुंचाने की बात कहीं ना कहीं एक ये हो जाती है कि आखिरकार हिंदुत्व, धर्म और अभी जो इस तरह की बात आई ना कि दूसरे धर्मों की भी व्याख्या, ये सब चीजें, ये वर्ड सनातन धर्म क्या है, मतलब हिंदुत्व, हम क्यों इसको एक क्लेरिफाई करने की हमें क्यों जरूरत पड़ रही है? ये एक सवाल बन के निश्चित तौर पर आता है। क्यों हम ऐसी बातें करते हैं कि लोगों तक ये पहुंचे? राखी जी, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ये फैशन है हिंदुत्व पर उंगली उठाना, हिंदुत्व को लेकर के सवाल खड़े कर देना। ये आजादी के बाद से तथाकथित बुद्धिजीवियों का एक पैटर्न है। बाकी मुझे बताइए, हिंदुत्व की कितनी शानदार परिभाषा सनातन की दिग्विजय सिंह जी बता रहे थे, तो फिर संदेह क्यों? हम भी तो कहते ना कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब दीर्घायु हो, सब प्रसन्नचित्त हो, सब संपन्न हो। इतनी अच्छी कामना पूरी दुनिया के बारे में करते हैं, वसुधैव कुटुम्बकम की बात हम करते हैं। फिर उसको संदेह में खड़ा क्यों किया जाता है? फिर उसकी पीएफआई से तुलना क्यों की जाती है? ठीक है, वहाँ वो कहते हैं कि गर्दन उतार देंगे। लेकिन धैर्यवर्धन जी ठीक है धैर्यवर्धन जी, लेकिन मैं अपनी व्यक्तिगत राय दूं तो फिर बजरंग दल को बजरंग बली से भी कंपेयर करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं थी। मुझे लगता है किसी भी एक संस्था को किसी भगवान से जोड़ देना ये अच्छी बात नहीं है। मैं दिग्विजय सिंह के लिए भी जो भी बात करनी है मैं सिद्धार्थ जी से पूछूंगी, लेकिन ये जो बातें हाल ही में सुनने देखने को मिली है ये बहुत अच्छा नहीं था। हो सकती है एक विचारधारा हो सकती है, एक संस्था उस तरह से काम कर सकती है। कांग्रेस ये स्टेटमेंट दे रही है आज की सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि यदि कोई नफरत फैलाने की कोशिश करता है, विशेष धर्म के लोगों को टारगेट करने की कोशिश करता है, उनको बैन कर सकते हैं, उन पर कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए हमने अपने घोषणा पत्र में ये तमाम चीजें वहां कही थी। खैर वहां के इलेक्शन हो गए, मैं वहां नहीं जाना चाहती हूं, लेकिन वो जो बात वहां से निकली ना कि बजरंग दल और बजरंग बली, ये बिल्कुल समझ से परे था, बिल्कुल समझ से परे था। मैं जवाब दूं राखी जी? हाँ बोलिए, फिर मैं सिद्धार्थ जी के पास आऊं। देखिए, कोई भी नौजवानों का दल जो हिंदुत्व के एजेंडे पर काम कर रहा है, सनातन के एजेंडे पर काम कर रहा है, वो बजरंग बली को बलशाली के तौर पे आदर्श नहीं मानेगा तो किसको मानेगा?
इसलिए उन्होंने बजरंग दल नाम रखा है। अब केवल ये तो हम भी नहीं कह रहे कि वे हनुमान जी के अवतार हैं सबके सब जो बजरंग बली बजरंग दल में काम कर रहे हैं, पर उनकी तुलना देशद्रोहियों से करना, तन से जुदा करने वाले लोगों से करना, ये भी तो ठीक नहीं है। हो सकता है कुछ उपद्रवी बजरंग दल में रहे हो, किसी ने किसी में सर में किसी ने चाटा मार दिया हो, किसी ने किसकी पीठ में धौल जमा दी हो, किसी ने कहीं पे कोई बदतमीजी की भाषा बोल दी हो, तो हमारे देश में प्रावधान है इंडिविजुअल ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। तो कार्रवाई करिए, कौन रोकता है? होती नहीं है कार्रवाई जब कुछ गलत होता है। पर आप तुलना राक्षसों से अगर करेंगे, कौन बर्दाश्त करेगा? ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। सिद्धार्थ जी, पहला महत्वपूर्ण सवाल यही है कि आखिरकार ये क्यों क्लैरिफाई करने की जरूरत पड़ रही है, और दिग्विजय सिंह पहली बार नहीं बोल रहे, पहले भी ये तमाम बातें निकली हैं। क्यों हमेशा ये सारी बातें आ रही हैं कि हिंदुत्व अलग है, सनातन धर्म अलग है? क्यों क्यों क्या बात है, इसके पीछे है क्या? राखी जी, सर्वप्रथम तो मैं रामेश्वर शर्मा जी का थोड़ा सा जो उन्होंने बोला है उस पर 4 लाइनें कहना चाहूंगा, और धैर्यवर्धन जी है वो भी धैर्यपूर्वक सुने। पहली बात तो हमें किसी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, विधायक, मंत्री और नेता का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह जी के लिए। उनके घर में 4 मंदिर हैं, चारों पे जोत जलती है, और नर्मदा यात्रा 3500 किलोमीटर वो नंगे पैर कर चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कम से कम उनको सर्टिफिकेट नहीं दे। और रामेश्वर शर्मा जिस बात पे, जिस धर्म की बात करते हैं, जिस धर्म पे राजनीति करते हैं, सर्वप्रथम भोपाल टॉकीज के पास एक बिरयानी का ठेला लगता है, वो उनके भाई हैं जिन्होंने सलीम बन गए और मस्जिद में सोते हैं। जब धर्म परिवर्तन किया था तो पहले उनको हिंदू बनाए लाके, और फिर हिंदुत्व और हिंदू की बात करें। जो दिग्विजय सिंह जी को हिंदू और उनको बता रहे हैं कि वो हिंदू नहीं है, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, पहले अपने भाई को जो सलीम बन गया है, जो जिनको घर से निकाल दिया गया था, वो भोपाल टॉकीज के पास एक बिरयानी का ठेला लगाते हैं। मैं फिर पुनः बोल रहा हूँ, तो कम से कम वो ना बोले जो आंख बंद करके सूर्यास्त और सूर्योदय देखता हो। सर्वप्रथम धैर्यवर्धन जी ने बोला कि बजरंग दल नाम रखा है, पर कोई भी उसमें अपने आप को बजरंग बली नहीं समझता। बहुत अच्छी बात, नाम रखना बहुत अच्छी बात है। आज तक किसी ने नाम बहुत अच्छा काम किया था, आपको भी याद होगा विभीषण ने, पर आज तक कोई अपना किसी घर में अपना नाम, पुत्र का नाम विभीषण क्यों नहीं रखता? इसका भी थोड़ा संज्ञान लें। तो मैं धैर्यवर्धन जी से बोलना चाहता हूं कि बजरंग दल के अंदर 2017 21 दिसंबर को 2017 RS का पूरा वहां पे 2 आतंकवादी पकड़े जाते हैं। उन आतंकवादियों से पूछताछ की जाती है, तो मालूम चलता है कि 19 लोग भोपाल के हैं जो ISI से जुड़े हुए हैं। उन 19 लोगों को उठाया जाता है, उसमें से एक बलराम सिंह, एक सचिन सक्सेना, ऐसे पूरे नाम है मेरे पास, धर्मेंद्र यादव, ये 19 लोग की जो जानकारी निकलती है, उनके पास से 30 लैपटॉप, 30 मोबाइल और कम से कम 3000 सिम बरामद होती हैं। और वो बजरंग दल के कार्यकर्ता, और एक तो उसमें विश्व हिंदू परिषद का नॉमिनेटेड और युवा मोर्चा का ठीक है सिद्धार्थ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मुझे लग रहा है कुछ टेक्निकल इशू है, शायद डिस्कनेक्ट हुए हैं। दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तब तक धैर्यवर्धन जी, आवाज आ रही है? हाँ राजी जी, ठीक है, बोलिए। मैं बताना चाहूंगा, जब उसके ऊपर उस समय तत्कालीन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जब कांग्रेस में थे, प्रेस वार्ता लेते हैं, उसकी तारीख भी बताता हूं, 17 फरवरी 2017। तब वो बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और हिंदू महासभा और बजरंग दल को राष्ट्रीय आतंकवादी पार्टी घोषित करना चाहिए, क्योंकि उसके साक्ष्य सबूत हैं, और ISI द्वारा उनके खातों में पैसा ट्रांसफर किया जाता है बजरंग दल के लोगों को, और वही बजरंग दल के लोग बाद में उसमें सम्मिलित पाए जाते हैं। ग्वालियर के अंदर सबसे बड़ा एयरफोर्स का बेस है, वहां पे सुशील शर्मा उसका ब्लूप्रिंट ISI को भेजता हुआ पकड़ा जाता है। वो एक पार्षद का भाई होता है और वो भी बजरंग दल का होता है। इसलिए बजरंग दल को इसलिए बोला जाता है कि ये
जो कहते हैं वो करते नहीं है। बजरंग दल को इसलिए बैन करने की बात करते हैं। अगर आप सामाजिक कार्य कर रहे होते, मैं आपसे राखी एक बात और पूछना चाहता हूं, क्या न्यायपालिका से भरोसा उठ गया है क्या भारतीय जनता पार्टी का? जो बजरंग दल के लोग अपने हाथ में मॉब लिंचिंग के नाम पे लोगों को कानून हाथ में लेते हैं, किस प्रकार से आपने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर उन्नाव में एक इंस्पेक्टर की हत्या कर दी जाती है, उसका बच्चा पूछता है कि मेरे पिताजी का दोष क्या था, वो सिर्फ और सिर्फ अगर मुसलमान को बचा रहे थे तो इसके लिए मेरे पिताजी को मार रहे, क्या वो हिंदू नहीं थे? तो क्या बजरंग दल को राइट्स दे दिए हैं किसी को भी मारने का, या किसी को भी इनके पास राइट्स हैं बजरंग दल के पास के अन्याय के खिलाफ आप उसको है ना वो देंगे, न्याय देंगे, या आप उस पे है ना डिसीजन लेंगे? मैं ये पूछना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप हिंदू, और मैं धैर्यवर्धन जी को बोलना चाहता हूँ, सनातन धर्मी है हम, मैं लब का वंशज हूँ, लब कुश रामचंद्र जी के वंशज थे, मैं लब का वंशज हूं। और आप बताइए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, अर्थवेद, चारों वेद हैं, चारों वेदों में क्या लिखा है बताइए आप। और एक एक वेद में कितने कितने मंत्रों का उच्चारण किया गया है ये बताइए, और कौन सा मंत्र काय के लिए बोला गया ये बताइए। ठीक है, मुझे ये बताइए कि क्या इन तमाम बातों का क्या ये कोई मुद्दा होंगे हमारे स्टेट इलेक्शन के लिए, ये मुद्दा होंगे क्या? मुझे बताइए सिद्धार्थ जी, ये बात और सवाल सिर्फ इसलिए निकली, सिर्फ एक मैसेज पहुंचाना है इस चर्चा के माध्यम से कि ये कोई मुद्दा नहीं है। यदि कर्नाटक में कोई चीजें हुई हैं, इतना गया है, तो क्या हम मध्य प्रदेश की राजनीति में अब हिंदुत्व को लेके चुनाव लड़ेंगे? हमारे पास और कोई मुद्दे नहीं है क्या? हम उस पर बात नहीं कर सकते क्या? ये दोनों के लिए मैसेज है। एक का बयान आता है, छोड़ दीजिए, दूसरा पलटवार पे आ जाता है। देखिए राखी जी, ये बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि जैसे ही कर्नाटक के चुनाव के नतीजे आए उसके बाद तुरंत हमारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका जी ने बोला कि भारतीय जनता पार्टी अगर हिम्मत है तो मंदिर, मस्जिद, हिजाब, डबल तलाक, हिंदू मुस्लिम, बजरंग दल करना छोड़ दे और आके मुद्दों पे लड़ाई लड़े, तो हम आमने सामने लड़ने को तैयार हैं। जब जब चुनाव आता है तब तब इनको हिजाब क्यों दिखता है, तब तब इनको ये क्यों दिखता है कि हिंदू खतरे में है। जब मुसलमान 700-800 साल रहे तब हिंदू खतरे में नहीं रहा। अभी विगत 14 के बाद, 2014 के बाद हिंदू खतरे में आ गया। औरंगजेब ने जनेऊ तोल तोल के बताते हैं कि हिंदू कन्वर्ट मुसलमान बनाए थे, तब हिंदू खतरे में, तब भी हिंदू बचा रहा। अब आज हिंदू खतरे में कैसे है जब डबल इंजन की सरकार है, ठीक है, केंद्र में आपकी है, ठीक है, प्रदेश में 18 साल से देखिए मुझे एक बात समझ में आती है। सिद्धार्थ जी एक मिनट, मुझे ऐसा लगता है कि धैर्यवर्धन जी, ये जो एक छवि बनी हुई है या एक तमगा जो भारतीय जनता पार्टी को मिला हुआ है कि हम हिंदुत्व की बात करें, हम भगवा की बात करें, हम सनातन धर्म की बात करें, देखिए जिसका जो धर्म है वो उसका निर्वहन कर रहा है। करोड़ों लोग इस देश में रहते हैं, हर जाति वर्ग के रहते हैं। मुझे लगता है आने वाला समय, यदि हम पूरे देश का विकास चाहते हैं, हर एक स्टेट की स्ट्रैटेजी होती है, उसका विकास चाहते हैं, तो हम मुद्दों पे आए, मुद्दों पर बात करें। जनता को लगता है कि किसी ने हमारा हित किया है, किसी जनप्रतिनिधि ने या किसी पार्टी ने, किसी सरकार ने किया है, वो उसको वोट देगी। क्यों बार बार घूम फिर के बात इसी पर आती है? क्यों ऐसी घटनाएं होती हैं? क्यों ये चीजें आ रही हैं? क्या इससे थोड़ा सा अलग होकर सोच के देखिए। क्यों भारतीय, मैं तो ये कहूंगी कि कांग्रेस के ऊपर हमेशा ये कहते हैं कि मुस्लिम वोटर्स का, मैं खुल के बोलूंगी, कांग्रेस को कह दिया जाता है कि बहुत अच्छा वोट बैंक इनका मुस्लिम वोटर्स हैं, तो ये उनके लिए उस तरह से बात करते हैं। जैसे कि रामेश्वर शर्मा ने भी बोला, इस्लाम की व्याख्या क्यों नहीं कर देते। भारतीय जनता पार्टी पर है कि हिंदू की बात करेंगे, हिंदुत्व की बात करेंगे, उनका वोट बैंक अच्छा। ऐसे कब तक चलेगा हमारा देश? राखी जी, धैर्यवर्धन जी, एक बात और बोलना चाहूंगा, सिर्फ एक पॉइंट बोलने का मेरे को मौका दें। अभी रामेश्वर शर्मा जी बोल रहे थे कि मुसलमानों की व्याख्यान करें, तो सबसे पहले देश के और हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो अनुवांशिक संगठन है आरएसएस, उसके प्रमुख मोहन भागवत जी इसको क्लियर करें कि उन्होंने क्यों बोला था कि हिंदू और मुसलमान का डीएनए एक है, और वो क्यों जामा मस्जिद गए थे, वहां पे क्यों उन्होंने टोपी पहनी थी। चलिए धैर्यवर्धन जी। देखिए, हिंदुत्व की बात करना अपराध है क्या? सनातन संस्कृति की बात करना अपराध है क्या? हमारे मापदंडों का सम्मान यथावत रहे नई पीढ़ी के समक्ष, ये चिंता करना कोई पाप है क्या? भारतीय जनता पार्टी का खुल करके इन सब विषयों पर बात करती है या हमारे मूल्यों को की पुनर्स्थापना के लिए कोई योगदान देती है, तो इसमें क्या आपत्तिजनक है? हिंदू या इस आर्य संस्कृति को, सनातन संस्कृति को संरक्षण इस देश में नहीं मिलेगा तो दुनिया के किस देश में मिलेगा? हर प्रजाति की रक्षा की जाती है, हर
जीव जंतु की, पेड़ पौधों की, दुनिया भर की रीति रिवाजों की फिक्र की जाती है, तो हिंदू समाज, हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की फिक्र अगर नहीं की जाएगी तो दुनिया में हिंदू का अस्तित्व कैसा रहेगा? ठीक है मूल धैर्यवर्धन स्थान पर जी, उसकी मैं चिंता करनी भी चाहिए। चलिए मैं आपकी बात को मान लेती हूँ, लेकिन बात यहाँ पे सिर्फ इतनी सी हो रही है कि क्या दिग्विजय सिंह हिंदू नहीं है? मैं तो कहती हूँ ये चर्चा का विषय नहीं है, वो हिंदू हैं, कोई और हैं, कुछ भी हैं तो एक इंसान, एक राजनीतिक पार्टी से हैं। उनका मुख्य मकसद ये होना चाहिए कि अभी मध्य प्रदेश की स्ट्रेटेजी में क्या प्रमुख मुद्दे हैं, उनको कैसे चुनौती देना है। लेकिन फिर बात, मैं वही तो कह रही हूँ, ऐसा क्या मिल जाता है कि बात ये धर्मों पे आकर रुक जाती है? हम इससे बाहर कैसे निकलें? नहीं, मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा इस पर दिग्विजय सिंह जी स्वयं कुछ बातों को जन्म देते हैं। हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व कुछ भी नहीं है, तो रामेश्वर जी ने बोल दिया कि वो हिंदू नहीं है, जब आप हिंदुत्व को कुछ नहीं मानते। पर मुझसे अगर पूछा जाएगा कि दिग्विजय सिंह जी सनातनी है कि नहीं, हिंदू है कि नहीं, तो मेरी राय जुदा है। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि अनावश्यक ऐसी बातों पर बात नहीं करना चाहिए जो देश की जनता को अच्छा नहीं लगता। इससे कांग्रेस पार्टी का हित नहीं होने वाला है। क्यों जानबूझ करके आप अपनी पार्टी का हित करने की बातें करते हैं? मैं केवल इतनी सी बात जब माँ के देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं होता है कि वो हिंदू पर कुठाराघात करना, उनकी भावनाओं को नुकसान पहुंचाना, दुख पहुंचाना उनके अंतर मन को, ये कोई अच्छा काम नहीं है, अच्छी बात नहीं है। ठीक है, चलिए धैर्यवर्धन जी, सिद्धार्थ जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन समय की सीमा है, समय की सीमा है। ये विषय बहुत बड़ा है, हम इस पर बैठेंगे और वक्त की जरूरत होगी, लेकिन समय की सीमा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। दोबारा इस चर्चा में फिर अपन बैठेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर ये बात बार बार निकलकर जो सामने आती है, आखिर ये कब तक चलेगा? और क्या वाकई में कर्नाटक में जिस तरह से मुद्दे उठाए गए वो मध्य प्रदेश तक पहुंच रहे हैं? फिर वही धर्म, वही बजरंगबली, वही बजरंग दल की बात हो रही है। क्या यहाँ पे कुछ हो पाएगा, कोई चमत्कार हो पाएगा, या यही मुद्दे प्रभावी होंगे, या यहाँ की जनता की क्या सोच है, मुद्दे प्रभावी होंगे? ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।